बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएमपी राउटिंग स्विचिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। सीसीएमपी यहाँ पे राउटिंग स्विचिंग हमारे पास है। कौन सा टॉपिक? डीएचसीपी। डीएचसीपी है कि हमारे पास डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बेसिक हम लोगों ने कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली थी, लेयर 2 डिवाइस के ऊपर, लेयर 3 स्विच के ऊपर, लेयर 3 राउटर के ऊपर। आज एक नया टॉपिक इसकी पढ़ते हैं। हमारे पास डीसीपी रिले एजेंट। डीसीपी रिले एजेंट है कि हमारे पास देखते हैं इन्हें। मैं फर्स्ट टाइम एक सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सिमुलेटर हमारे पास है सिस्को की पैकेट ट्रेसर। इससे कुछ सर्वर्स उठाते हैं। यहाँ मैं यहाँ पे यू कर लेता हूँ। लेयर 3 राउटर्स, लेयर 3 डिवाइस यहाँ पे रख लेते हैं। साथ ही लैन यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हैं। एज वेल यहाँ पे कुछ एंड डिवाइसेस रखते हैं। एंड डिवाइसेस रख लेते हैं यहाँ पे। एंड डिवाइसेस कुछ पीसी वगैरह के पास 2-3 डिवाइसेस यहाँ पे रख सकते हैं। अब करना यूँ है, इसको मैं यहाँ पे कन्फिगर कर लेता हूँ थ्रू सीरियल 2x0 के साथ, सीरियल 3x0 के साथ। यहाँ पे स्टेट टू केबल उठाते हैं। फास्ट इथरनेट 0x0 के साथ 0x2 पीसी के साथ अटैच कर लेते हैं। बल्कि वो ऑटोमेटिक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल उठाते हैं। 0x1 यहाँ पे है मेरे पास। अब इसमें सीन कुछ यूँ है कि ये हमारे पास डीसीपी सर्वर है। क्या है? डीसीपी सर्वर। यहाँ पे मेरे पास जो नेटवर्क आ रही है 192.168.1.1 मेरे पास नेटवर्क आ रही है। अब अगर मैं यही नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन कर लूँ, डीसीपी में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लूँ, कोई स्कोप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लूँ। स्कोप को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? पूल कहते हैं। अब ये स्कोप, ये सबनेट आपके पास चलेगा। यहाँ पे सेम सबनेट हुआ तो आगे भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ये किया है कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सबनेट आ रही है। मुझे यहाँ पे ये सबनेट चाहिए 2.1, यहाँ पे मुझे डिफरेंट सबनेट चाहिए 192.168.3.1। मतलब मेरे पास 3 डिफरेंट लैन है, तो 3 डिफरेंट सबनेट मुझे चाहिए। जब 3 डिफरेंट सबनेट मुझे चाहिए तो यहाँ पे डीसीपी में इशू आएगा मेरे पास। कैसे चलेंगे? फिर करना मुझे यूँ है कि मैंने यहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पे राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है। राउटर 2 में मुझे हेल्प चाहिए कि मैं राउटर 1 से डीसीपी के स्कोप 1 से लूँ। मैं इसे यहाँ पे इसे रिले एजेंट बनाता हूँ। तो ये मेरे पास डीसीपी रिले एजेंट ये काम करेगा यहाँ पे मेरे पास। सेम ये डीसीपी रिले एजेंट की यहाँ भी मेरे पास काम होगा। अब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है किस पोजीशन के ऊपर? डीसीपी रिले एजेंट मैंने देनी है यहाँ पे मेरे पास इस पोजीशन के ऊपर, लाइन के ऊपर। सर्वर तो एक ही है। डिफरेंट सबनेट अगर आपके पास हुए तो डिफरेंट सबनेट में कैसे जगह काम करेगा हमारे पास? तो देखिए हमारे पास डीसीपी रिले एजेंट। A feature it is enable us to obtain IP address। डीसीपी हमें ऑटोमेटिकली IP एड्रेस देता है। एक फीचर मेरे पास हमें क्या होगा? इनेबल होगा, जो हमें IP एड्रेस देता हो। इफ़ डीसीपी सर्वर इज नॉट इन सेम लेन, अगर डीसीपी सेम लेन में ना हो, क्योंकि सेम उसमें नहीं है मेरे पास, डिफरेंट लेन में सारे लेन भी नेट चेंज, सबनेट भी चेंज। आपके पास बिल्कुल ये एक अलग लेन है, ये अलग लेन है, ये अलग लेन है आपके पास। फिर क्या होगा? और इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम हो। क्या के बाद डीसीपी सर्वर में सेम विलेन यानी सेम लेन ना हो या ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो फिर क्या होगा? डीसीपी रिले एजेंट इज एनी होस्ट दैट फॉरवर्ड्स डीसीपी पैकेट्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। डीसीपी क्या करेगा? यहाँ पे डीसीपी रिले एजेंट के पास, ये क्लाइंट से ये सर्वर में पास, इसके पैकेट जाके सेंड करेगा सर्वर तक। इसके क्या होगा? यहाँ पे डिस्कवरी यहाँ पे करेगा, यहाँ से ऑफर मिलेगी इसको क्लाइंट को। क्लाइंट फिर यहाँ से क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा, देन यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी। किसके थ्रू?
डीसीपी रिले एजेंट के थ्रू, डायरेक्टली जाके काम नहीं कर सकते। फिर क्या होगा कि पास हमें रिले एजेंट्स आर यूज टू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाईज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर व्हेन दे आर नॉट इन द सेम फिजिकल सबनेट। फिजिकल सबनेट भी चेंज है हमारे पास, ठीक है, फिजिकल भी चेंज है, वैसे हमारे पास हमें लॉजिकली भी जो आईपी एड्रेस है वो सबनेट भी चेंज आ रहा है। तो इसके लिए करते हैं सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे सर्वर के ऊपर। सर्वर मेरे पास 2/0, यहाँ पे 1/1। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेसेस देने हैं, कौन सी स्कीम यहाँ पे दूँ? यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 10.0.0.1 कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर ले। सेम यहाँ पे मैं इसे 20 कर लेता हूँ, क्या करता हूँ इसे 20 कर लेता हूँ, 22, यहाँ पे 21 रख लेता हूँ, 21। अब यहाँ से मैं आईपी एड्रेस असाइन कर लेता हूँ। तो जैसे हमें नो कर ले, इनेबल कर लें ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में इंटरफेस सीरियल 2/0। 2/0 पे आईपी एड्रेस क्या है मेरे पास 10.0.0.1 205.0.0.0, देन यहाँ पे नो शट इंटरफेस फास्ट 0/0 के ऊपर आता है। यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.1.1 205.205.205.0, इसे कहते हैं नो शट। खलास। अब अगर मैं यहाँ पे डीसीपी यहाँ पे पोल यहाँ पे बना लूँ, डीसीपी एक आईपी रेंज दे दूँ या डीसीपी स्कोप बना लूँ, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ आईटी डिपार्टमेंट है मेरे पास। नेटवर्क कौन सी देनी चाहिए 192.168.168.1.0, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होगी 2FI.2FI.2FI.0, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर में, डिफ़ॉल्ट राउटर मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे देनी है 192.168.1.1 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जिट कर लेते हैं इसे यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं ये मेरे पास ये पूल में कॉन्फ़िगर हुई है नहीं, ठीक है, डीएनएस नहीं दिए, देखते हैं यहाँ पे डीसीपी यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं इसको चेक करते हैं आईपी आई है नहीं यहाँ पे मेरे पास। अब डीएनएस लगा सकते हो, देना चाहते हो तो आप दे दें, न देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। डीएनएस लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाए, क्या करें आईपी डीसीपी ऑल ऑफिस आईपी डीसीपी पुल कौन सी थी मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट। डीएनएस सर्वर कौन सा मेरे पास 1.1.1.1 कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अब चेक कर ले, सबसे पहले इसके होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम क्या होगा राउटर 1 होगा मेरे पास, ठीक है। हाँ सर्वर कर लेते हैं, डीसीपी सर्वर कर लेते हैं, डीसीपी सर्वर कर लेते हैं। होस्ट नेम नहीं लिखा मैंने, होस्ट नेम, ठीक। अब यहाँ पे चेक करें ना, यहाँ पे आप डीसीपी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर लें, आपके पास ही आ गई। अब क्या होगा बाकियों के लिए भी मैंने यहाँ पे पूल यहाँ पे जनरेट कर लेने, क्रिएट कर लेने हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे आईपी डीसीपी पूल, ये एक एडमिन के लिए बना लेता हूँ। एडमिन के लिए एंटर कर लें, नेटवर्क के लिए दे दे 192.168.2.0 2FI.2FI.2FI.0, डिफ़ॉल्ट 192.168.2.1, डीएनएस देना चाहता हूँ यहाँ पे 2.2.2.2, ठीक। आईपी डीसीपी पूल बनाता हूँ यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के लिए। नेटवर्क कौन सी 192.168.3.0 2FI.2FI.2FI.0, डिफ़ॉल्ट क्या होगी मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.3.1, डीएनएस मैं करता हूँ 3.3.3.3, एंटर कर लेते हैं इस यहाँ पे। तीनों पूल मेरे पास डिज़ाइन ओके बन गए। आपके पास यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चेक कर सकते हो आईटी डिपार्टमेंट, एडमिन एंड एचआर। मगर क्या ये यहाँ पे फंक्शन होंगे? फिलहाल के लिए मैं ऐसे करता हूँ इसको, तो लेबलिंग वगैरह तो कर लेता हूँ, आईपी तो असाइन कर लेता हूँ, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड, इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस क्या हो गया मेरे पास 10.0.0.2 2FI.2.0.0.0, नो शट। अब इस दूसरी इंटरफेस फास्ट एथरनेट
0/0 लैंग के ऊपर कौन सा आईपी थी? आईपी एड्रेस 192.168.2.1 2FI.2FI.2FI.0 करते हैं यहाँ पे नो शट। एक और सीरियल भी मेरे पास है 3/0 आईपी एड्रेस क्या 20.0.0.1 2FI.0.0.0 इसे क्या हुई लास्ट? ठीक इंटर नो शट। क्या आप डीसीपी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? कौन सी कमांड? नहीं मेरे पास ऐसी बात नहीं है। पहले मैं इसको यहाँ पे होस्ट लिंक कर लेता हूँ, ठीक है, राउटर 2 कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से काम खलास। अब यहाँ पे आते हैं, देख मेरी जान देख एक बार, इंटरफेस सीरियल 3/0। अब आईपी एड्रेस क्या होगा मेरे पास 20.0.0.2 2FI.0.0.0 और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा .0। इसे कहते हैं नो शट। इंटरफेस फासिल है 0/0 और आईपी एड्रेस क्या होगी मेरे पास 192.168.3.1 2FI.2FI.2FI.0 नो शट कर लेने यहाँ पे। अब करना सबसे पहले तो ये है कि मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूँ। राउटर EIGRP कौन सी राउटिंग EIGRP एक प्रोटोकॉल चलाता हूँ 10 देते हैं इसे पे। अपनी नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहता हूँ 192.168.3.0। इसकी सबनेट मास्क क्या थी? मैं वाल कैर मास्क देता हूँ यहाँ पे 0. ज़बरदस्त 0.0.0.255 ऐसे होगा। दूसरा कौन सा नेटवर्क है मेरे पास 20.0.0.0 या क्या मेरे पास है मेरे पास 0.2FI.2FI.2FI। ठीक, कुछ और तो नहीं होगा। एग्जिट कर लें यहाँ पे। ये मेरे पास होस्ट राउटर 3 होगा, ऐसे होगा मेरे पास। तो यहाँ से काम खलास हुए नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने करना क्या है राउटर EIGRP 10 नेटवर्क कौन सी थी 10.0.0.0 ठीक है 0.2FI.2FI.2FI खलास। यहाँ मेरे पास 20.0.0.0 0.2FI.2FI.2FI ये मेरे पास है। नाइबर एजेंसी बनी है नहीं इसकी। अब एक और नेटवर्क 192.168.2.0 0.0.2FI नो ऑटो समरी करना चाहते हैं तो कर लो, कोई मसला ही नहीं इसका। ठीक, यहाँ से काम खलास। अब राउटर 1 के ऊपर आता हूँ। सेम यहाँ पे ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड राउटर EIGRP 10 नेटवर्क कौन सी 10.0.0.0 0.2FI.2FI.2FI एंटर करेंगे। नाइबर एजेंसी बन गई यहाँ पे। और नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255 ऐसे होगा नो टू समरी। अब क्या होगा राउटिंग भी होगी मेरे पास। क्या अभी आईपी आएगी मेरे पास? हाँ नहीं तो चाहिए, मगर ये डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क मेरे पास हो गए, लैन हो गए, और लॉजिकल भी मेरे पास आईपी एड्रेस चेंज है। अब क्या होगा डिफरेंट मेरे पास लॉजिकल अब सबनेट होगा, ठीक है, फिजिकल भी मेरे पास चेंज है। तो अब मैं आता हूँ, मैंने कहना यूँ है कहाँ पे ना किस इंटरफेस के ऊपर आऊँ, किस इंटरफेस के ऊपर आऊँ, किस 2/0 3/0 के ऊपर आ जाऊँ, या अगर मैं लैन के ऊपर आऊँ फास्ट 0/0 के ऊपर आऊँ, यहाँ पे आईपी हेल्पर यहाँ पे लगेगी एड्रेस, देखे ट्राई कर ले 192.168.1.1 उस लैन की आईपी में बुक करनी है। चेक कर लेते हैं, चेक करने से क्या होगा कि आप देखते हैं उसकी मेरे पास डीसीपी रिले एजेंट की मैंने आईपी पे लगा ली, आईपीएल पर लगा ली, कि अब मेरे पास ये लैन में आईपी आएगी या नहीं आएगी, चेंज होगी, डीएनएस भी आ गया। सेम दूसरी पीसी के ऊपर आते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीसीपी। अब क्या हो गया, ढोला प्रोसेस चलेगा।
डोरा प्रोसेस चलेगा तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे 192.168.2.3 आई मेरे पास सबनेट मास्क 2FI.2FI.0 गेटवे क्या है 192.168.2.1 डीएनएस सर्वर क्या है 2.2.2.2 अब सेम इसी तरह से मेरे पास थर्ड में ये चीज़ नहीं होगा यू जब मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा क्या होगा मेरे पास यहाँ पे डोरा प्रोसेस फेल जब डीसीपी फेल होगा तो देन अपिपा बीइंग यूज्ड अपिपा एड्रेस मेरे पास आ जाएगा अब होगा यूँ कि मैंने यहाँ पे डीसीपी रिले एजेंट कोई हेल्पर चाहिए मुझे इंटरफेस फास्ट 0x0 के ऊपर मुझे क्या चाहिए हेल्प चाहिए तो मैं आईपी हेल्पर यूज़ कर लेता हूँ कमांड आईपी हेल्पर एड्रेस कौन सी 192.168. जो डीसीपी थी मेरे पास उसके लैन की मैंने वो करनी यहाँ पे ठीक है वो इसकी गेटवे में वहाँ पे संग 1.1 एंटर कर लेंगे यहाँ पे अब चेक कर ले आए मेरे पास यहाँ पे डीसीपी प्रोसेस चेक करते हैं वापस स्टैटिक के ऊपर आए फिर डीसीपी के ऊपर आए ठीक है कभी कभार कुछ मसले कर लेते हैं यहाँ पे तो आप टेंशन ना ले इसमें यहाँ के पास आईपी आ गई 192.168.3.2 ठीक है 2FI.2FI.2FI.0 192.168.3.1 गेटवे एड्रेस है इसके डीएनएस क्या 3.3.3.3 सेकंड के ऊपर चेक करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप डीसीपी डोरा प्रोसेस चलेगा क्या करें डिस्कवर देन ऑफर रिक्वेस्ट लास्ट में एक्नॉलेजमेंट आपको सर्वर की तरफ से मिलेगी ठीक है डीसीपी के नेक्स्ट स्लैब करते हैं उसमें सर्वर लगा लेते हैं सर्वर में कभी कभार इश्यूज आते हैं मसले आते हैं उन्हें भी चेक करते हैं ठीक है उसमें ट्रबल शूटिंग भी चेक करते हैं तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम।